नमस्कार दोस्तों, यूपी काम स्टडी में आपका स्वागत और अभिनंदन है। हम आपको जैसा कि पढ़ा रहे थे परसेंटेज में फेल पास संबंधित क्वेश्चन इसके पहले हम आपको पढ़ाए हैं। आज आपको इसी से संबंधित फेल पास से जो दूसरा टॉपिक का क्वेश्चन है उस टॉपिक के क्वेश्चन को हम बताएंगे। आइए देखते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन को जो फेल और पास से ही संबंधित है। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके पहले जो वीडियो शेयर किया गया था उसमें फेल पास से संबंधित क्वेश्चन थे, उसी से थोड़ा डिफरेंस से संबंधित क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, जो क्वेश्चन कहेगा उस क्वेश्चन के अनुसार हम उसे सॉल्व करेंगे। देखिए, फेल और पास से संबंधित जो क्वेश्चन था, फेल और पास से उसी से संबंधित क्वेश्चन ये भी है। देखते हैं क्या कहता है। एक व्यक्ति है जो एक परीक्षा में पूर्णांक का 20% प्राप्त करता है। जो टोटल पूर्णांक था, कोई भी पूर्णांक था, उस पूर्णांक का कितना प्राप्त करता है? 20% प्राप्त करता है तथा वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। 20% टोटल मार्क का प्राप्त किया, लेकिन 10 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। वहीं पर एक दूसरा उसी परीक्षा में बी व्यक्ति है जो कुल पूर्णांक का 50% उसे प्राप्त हुआ, जिसे कुल पूर्णांक का कितना प्राप्त हुआ? 50% प्राप्त हुआ और वो 50% पाया, लेकिन 20 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। 20 अंकों से क्या हो गया? उत्तीर्ण हो गया। मतलब 20 अंक 50% पाया, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन में कहा जाता है कि परीक्षा का उत्तीर्ण क्या था, वो कितना पाया था। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं, इधर हमारा जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है? 30% का डिफरेंस है। इधर अगर देखा जाए तो अनुत्तीर्ण माइनस, इधर अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितने का डिफरेंस है? तो 30 का है। इधर 30% बराबर 30 के, तो 1 का मान निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1 के। अगर 100% का मान निकाला जाए तो कितना बन जाएगा? 100 के। तो इस प्रकार टोटल मार्क अगर देखा जाए, जैसे ये परसेंटेज है, तो अगर 1 का वैल्यू 30 का वैल्यू इधर 30 बराबर 30 के, तो 1 बराबर कितने के आपका मान निकाला जाए? तो 1 के। 100 अगर से गुणा किया जाए 1 को तो कितना आएगा? कुल पूर्णांक आ गया। ये टोटल क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। इसी प्रकार अगर देखा जाए कि वो कितना अंक पाकर प्राप्त हुआ था, तो अगर इसी 100 का 20% निकाल लेते हैं तो कितना आएगा? आपका 20% निकालेंगे 20 आएगा। इसका मतलब वो टोटल मार्क कितना पाया? 20 पाया। बी का निकालना चाहेंगे, बी का निकाल सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन में कुछ भी पूछे हम उसको निकाल सकते हैं। क्या क्या पूछ सकता है? टोटल मार्क आया। पास मार्क पूछेगा कि ए कितना नंबर पाया, तो ए का 20% निकालोगे 20 आएगा। 10 ये अगर पाया होता, अनुत्तीर्ण था, तो कितना हो जाता? 30। ये 30 से टोटल मार्क से क्या हो जाता? पास हो जाता। देखिए, 30 अंक से क्या हो जाता? पास हो जाता। अगर इसका टोटल मार्क, पास होने का मार्क कितना था, तो 50% निकालेंगे, 20 अगर घटा देंगे तो इतना पासिंग मार्क था ये। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कोई भी अगर पूछे टॉपिक में तो हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझना, कुछ भी पूछे पेपर में, अगर इससे संबंधित पेपर में आता है तो इसको हम कितने मिनट में देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। मिनट की बात छोड़ दो, क्वेश्चन इतने आसान पड़ेंगे आपको कि देखते क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसी से संबंधित जो दूसरा क्वेश्चन है, एक अभ्यर्थी 35% अंक, कितना प्रतिशत अंक? 35% अंक मिलने पर वह 40 अंकों से, 35% अंक जो थे मिलने पर वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब फेल हो गया। 35% तो पाया, 40 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य विद्यार्थी है जो 60% अंक पाया
कितना पाया, 60% अंक पाया और 35 अंकों से, कितने अंकों से, 35 अंकों से वह उत्तीर्ण हो गया। 35 अंकों से क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था, जो परीक्षा था उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था, ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं, अधिकतम अंक आपको हम बताते हैं। अगर इधर दोनों का अंतर देखा जाए तो कितने के, 25% के, बराबर 40 से फेल हुआ, इधर 35, दोनों का अगर हम देखें तो कितना आया, 75 के। एक का वैल्यू निकालेंगे तो आपका 25 या 75, 3 के आया। कुल परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था, कुल पूर्णांक कितना था, तो अगर हम 100 से मल्टीपल करा देंगे तो 3 गुणे 100 बराबर आपका कितना बन जाएगा, 300। ये अधिकतर एग्जाम में आया हुआ है। कुछ नहीं करना, दोनों का अंतर देखना, ये फेल माइनस में, ये पास प्लस में, दोनों का अंतर 75 का अंतर। क्यों, मान लेते हैं हम किसी का 70 रुपए क्या है, बकाया है, और हमारे पास और प्लस 50 रुपए हमारे पास और आ जाए तो 70 रुपए, वो देखिए हमें उसे 70 रुपए देना था माइनस और, तो कुल टोटल कितना देना है। अंतर में देखा जाए, दोनों में अंतर 70, यहाँ अगर एक से देखा जाए तो 75 इधर चलेंगे, माइनस में 75 चलेंगे, दोनों में अंतर कितने का है, तो प्लस कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हम अंतर देखकर क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसी से संबंधित अगला एक क्वेश्चन हम आपको और समझाते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फेल और पास से संबंधित जो आपके अधिकतम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए। अगला क्वेश्चन कहता है, एक अभ्यर्थी 20% अंक पाने पर वह 20% अंक पाने पर वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। कोई बात नहीं है, 20% अंक पाया, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। वहीं पर एक अन्य अभ्यर्थी 32% अंक मिले और उसे उत्तीर्ण हेतु के न्यूनतम अंक 42 अंक अधिक मिले। कितने अंक, 42 अंक अधिक मिले। इसका मतलब वो 42 अंक ज्यादा पाया, 42 अंक ज्यादा से उत्तीर्ण हो गया। कोई बात नहीं है। क्वेश्चन लास्ट में क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछेगा उसी को आपको ध्यान में, क्यों, दोनों का अंतर 12 के, इधर दोनों के अंतर के कितने के, 72 के, काटेंगे 12 छंग 72, 6 आपका आया। टोटल मार्क पूछेगा। आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की जरूरत है, जो पास होने के लिए कितने अंक की जरूरत है ये आपको निकालना है। तो एक बराबर आपका वैल्यू आया, कुल पूर्णांक चाहिए, तो कुल पूर्णांक क्या हो गया, 600 हो गया। अगर कुल पूर्णांक आपका 600 बना, कुल पूर्णांक 600 बना, इसका मतलब ये 30 अंक अधिक पाए, 20% अंक पाया, कितना उत्तीर्ण हो गया, 10 अगर सॉरी 30 को हम 6 से भाग कर देंगे, 6 पंचे 30, अगर इसमें आप 5 जोड़ दे तो 25%। इसको क्या पास होने के लिए कितने अधिकतम अंक की आवश्यक है, 25% अंक की आवश्यक है। अगर ये 25% अंक पा गया होता तो पास हो जाता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ये फेल और पास से संबंधित क्वेश्चन है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो क्वेश्चन तो बहुत हैं, लेकिन जो एग्जाम में अधिकतर एसएससी जीडी यूपी पुलिस एग्जाम में आ रहे हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए इसी प्रकार हम आपको एक क्वेश्चन और समझाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते रहिए। यूपी कम स्टडी आपको हर टाइप का क्वेश्चन बताता रहेगा। ये चैनल आपके मैथ के लिए, रीजनिंग और अदर सब्जेक्ट के लिए बहुत सपोर्ट करेगा। आइए देखते हैं। एक परीक्षा में 78% लड़के, 78% लड़के, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, मतलब क्या हुए, पास हुए। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, 110 लड़के क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए, कोई बात नहीं,
एक परीक्षा में 78% लड़के पास हुए, 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए। तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत बैठे थे। बहुत आसान, 78% जब 100 में से पास हुए तो फेल की संख्या कितना, 22%। और ये 22% का वैल्यू दिया गया है, 22 बराबर कितने के, 22% बराबर 110 के। पीछे भेजेंगे तो 22 110 गुणे 100 भागे कितने के, 22 के, 22 पंचे 110, आपका कितना बना, 500। इसका मतलब कितने लड़के उसमें सम्मिलित हुए थे, 500 सम्मिलित हुए थे। कितने पास हुए थे, 78%। डायरेक्ट आपका उत्तर 22 का वैल्यू दिया गया है कितने, 110। इस प्रकार देखते हैं क्वेश्चनों को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार हम आपको हर टाइप का क्वेश्चन, चाहे वो फेल पास से संबंधित हो, चाहे जनसंख्या से संबंधित हो, इसी प्रकार हम आपको समझाते रहेंगे हर क्वेश्चन के बारे में। आते हैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन, जो चुनाव पर आधारित प्रश्न होते हैं, वो भी मैथ के लिए। आज के लिए बस इतना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।